मैं मनोज सुराजी और आप देख रहे हैं मिनी संसद। लगातार हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि पेंशनर और मणिपुर दोनों को एक कर दें और एक करके देश के अंदर एक लहर बनाएं, देश के अंदर एक जागृति पैदा करें, जन जागृति पैदा करें और जो सबसे निचले पायदान पर हैं हमारे बुजुर्ग, सबसे कमज़ोर हैं, उनको उनका हक और अधिकार मिले। इसके साथ ही मणिपुर जो सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है उसके अंदर शांति आए। एक बात से मैं शुरू करना चाहूँगा, दुश्मनी जम कर करो, दुश्मनी जम कर करो मगर इतनी गुंजाइश रहे, जब नज़रें मिलानी पड़े तो शर्मिंदा ना होना पड़े। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ ये आगे आपको पता लग जाएगी वीडियो के अंदर, लेकिन ये वीडियो का लब्बो लुआब ये है कि आज हम तय करेंगे कि इस यात्रा को हम क्या नाम दें, जो यात्रा हम चला रहे हैं इसको क्या नाम दें। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी सजेशन दी, मेरे मन में क्या आया और मैंने क्या क्या इस पर मंथन किया, एक तो ये तय करेंगे। दूसरा, एक खबर आ रही है अमित शाह की, उसको बताऊंगा आपको। दूसरा, नरेंद्र भाई मोदी जी के बारे में कुछ बात करेंगे और मोटी बात पेंशनर के बारे में बात करेंगे, मणिपुर के बारे में बात करेंगे, उनके हक और अधिकार के बारे में बात करेंगे। और ये वीडियो कहते हैं एक ऑफिशियली शुरुआत आप कह सकते हो, क्योंकि नामकरण आज हम करेंगे इस पूरी यात्रा का। और नाम में बहुत कुछ है, अगर नाम सही नहीं होता तो बहुत सारी दिक्कत आ जाती है। और जो सबसे पहले मैंने जो डायलॉग या जो शेर सुनाया जिसमें कहा था कि दुश्मनी जम के करो मगर इतनी गुंजाइश रहे, वो क्यों कहा उस पर बात करेंगे। बहुत सारी बातें हैं और बातें करना इसलिए ज़रूरी है कि बातें ही रास्ता दिखाती हैं, शब्द ही ब्रह्म हैं और शब्दों को करीने से तरीके से रखा जाए और योजनाबद्ध तरीके से रखा जाए तो बात दिल की दिल तक पहुंचती है और लोग कनेक्ट करते हैं। मेरा काम यही है कि लोगों को कनेक्ट करना, लोगों को जोड़ना, और जब लोग जुड़ते हैं तो उनका हक और अधिकार कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि एकता में ही शक्ति है। और ये शक्ति को जागृत करने के लिए, ये जैसे हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए थे, ऐसे ही आप लोग भी अपनी शक्ति भूल गए हैं कि आप कितने ताकतवर हैं। आप करोड़ों में हैं, आपको जागृत करने के लिए मैं एक प्रयास कर रहा हूं और इस प्रयास के अंदर आपका सहयोग, आपके साथ, आपके समर्थन की ज़रूरत है। भूमिका इसलिए रहती है हर वीडियो के बारे में कि कम से कम जो लोग नहीं देखना चाहते वो जा सकते हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो रुक सकते हैं। तो कभी मैंने ये नहीं कहा कि भाई मैं बाद में बताऊंगा, मैं पहले ही भूमिका में बहुत कुछ वीडियो के बारे में कह देता हूं, जिससे जिनको ना पसंद हो वो चले जाएं। कुछ लोग कहते हैं वीडियो लंबी होती है, तो लंबी तो होगी। लंबी बात करने का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बोलो, लंबी बात करने का मतलब ये है कि बात ढंग से रखी जाए, करीने से रखी जाए और आप तक कनेक्ट कर पाए। और जब तक आपके बात कनेक्ट नहीं हो पाएगी तब तक हम और आप जुड़ेंगे कैसे। तो चलिए विधिवत शुरू करते हैं। सबसे पहली जो खबर आ रही है मैं बताऊं कि अमित शाह के पास से खबर आ रही है। एक कहीं बहुत सारे चैनल्स पे मैं देख रहा था, नीचे हेडलाइन चल रही थी कि अमित शाह कह रहे हैं कि वो राजनीति से जब संन्यास लेंगे तो खेती करेंगे और वेद और उपनिषद पढ़ेंगे। तो भैया ये क्यों कहना पड़ा? क्या बीजेपी के अंदर भी कुछ ऐसा चल रहा है कि उन पर भी प्रेशर बन रहा है? ऐसी स्टेटमेंट क्यों? इसका पॉलिटिकल महत्व बहुत होता है। जब अमित शाह कह रहे हैं, अभी कोई संन्यास की बात तो है नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं संन्यास के बाद ये करूँगा वो करूँगा। एक टाइम मोदी जी कहते थे मैं झोला उठा के चला जाऊँगा, अब अमित शाह जी कहने लगे। क्या ये अपनी पार्टी के अंदर दबाव बनाने की रणनीति है? क्या उन पर कोई तरह का दबाव है? क्या बीजेपी के अध्यक्ष से इसका कुछ लेना देना? ये हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये खबर थी तो मैंने बता दी। इसका मतलब है बड़े बड़े लीडर्स पर भी दबाव है जनता का, आप लोगों का, आप सबका, कि उनको भी अपने तौर तरीकों में बदलाव करना पड़ेगा। क्योंकि गृह मंत्री हैं तो सीधा सीधा मणिपुर की शांति से भी उनका लेना देना है, इसलिए मैंने ये आज आपको कहा। बात करेंगे कि इस यात्रा को क्या नाम दें।
तो मैंने काफ़ी कुछ रिसर्च किया और उस रिसर्च का मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ कि भाई हमने क्या किया और क्या क्या नाम आए। तो हम बहुत देर से कोशिश कर रहे थे कि इसको कोई नाम दे। कोई कह रहा मणिपुर पेंशनर यात्रा, कुछ कह रहा है पेंशनर और मणिपुर को जोड़कर। तो बहुत सारे नाम आए, तो उन नामों को मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के बताता हूँ, फिर मैंने क्या नाम चूज़ किया वो मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए, बहुत सारी कोशिश की, हमारी एक टीम है, हम सब आपस में बात करते हैं, व्हाट्सएप से भी हम लोग बात करते हैं और जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनसे कोशिश करते हैं, और जो उसका सार निकलता है वो मैं आपको दे देता हूँ। फिर उस पर आप फाइनल मोहर लगाते हो। जब आप फाइनल मोहर लगा देते हो तब मैं उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। ये मेरा काम करने का तरीका। आपने देखा होगा पिछले 2 सालों से लगातार हम और आप जुड़े हुए हैं अलग अलग माध्यमों में से, तो मेरा यही तरीका है। कोई आइडिया उसको मथते हैं, हम मथने के बाद उसको आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, और ज़्यादातर मामलों में ऐसा होता है कि आप लोगों की सहमति मिल जाती है। अगर असहमति होती है तो उस आइडिया को हम ठंडे बस्ते में भी डाल देते हैं। जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी वाला आइडिया था जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों का समर्थन नहीं मिला, तो उसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। जब तक लोगों का समर्थन नहीं है तब तक वो काम करना भी नहीं चाहिए, मेरा ये मानना है, क्योंकि ये सामूहिक काम होता है, सबके साथ मिलने से होता है। अकेले ज़बरदस्ती करने से काम नहीं होगा। जब तक सब लोगों का मन एक जैसा ना हो तब तक ये काम हम नहीं करते हैं। चलिए, तो मैं बताऊँ क्या क्या नाम आए। मणिपुर जा रहे हैं तो देखिए बहुत सारे लोग यात्रा करी, किसी ने भारत जोड़ो यात्रा करी, किसी ने न्याय यात्रा करी, तो हमने भी कुछ यात्रा का नाम देना था। तो हमने जब यात्रा का नाम कोशिश की तो कुछ हमें सजेशन मिले, जैसे न्याय की आवाज़, एकता की राह, साथियों की पुकार, आवाज़ उठाओ, इस तरह के नाम आ रहे थे। फिर कुछ हमने कहा इसमें कुछ जमता हुआ सा नहीं लग रहा यात्रा का नाम, तो फिर हुआ न्याय का उद्घोष, पेंशन का जय घोष, मणिपुर की मुहिम, न्याय की पुकार, आवाज़ की बुलंदी, इस तरह के नाम हमने लोगों से लिए। लेकिन इसमें भी कुछ मतलब वो जो कैच था ना, एक फैक्टर होता है, कैच वाला फैक्टर, कि भाई हमें ऐसा करना ही करना है। देखिए पीछे मौसम भी ऐसा हो रहा है कि अप और डाउन हो रहा है, कभी लाइट कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, वीडियो के अंदर भी हो रही है, बरसात हो रही है, लेकिन मैं आपसे लगातार बात कर रहा हूँ। फिर कुछ और नाम मिले, न्याय उद्घोष का, जय घोष पेंशन का, मुनादी मणिपुर की, ये नाम आए। लेकिन इसमें भी मुझे वो कैच फैक्टर नहीं लगा कि भाई जिससे हम कनेक्ट कर पाएँ। कभी मणिपुर से कनेक्ट कर पा रहे थे, कभी पेंशनर से कनेक्ट कर पा रहे थे, लेकिन एक साथ दोनों चीज़ों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो फिर हमने कहा एक कॉमन नाम होना चाहिए, क्योंकि मणिपुर डालते हैं तो पेंशनर नहीं एडजस्ट होता, पेंशनर डालते तो मणिपुर एडजस्ट नहीं होता। तो मैंने कहा एक कॉमन नाम रखते हैं और फिर उसको नीचे जो टैगलाइन होगी उसमें पूरी बात बताएंगे। तो फिर और आया, देखिए मणिपुर पूरब में है, तो हमने सोचा कुछ पूरब से जोड़ता हुए बनाए। तो हमने बनाया नया सूरज, बदलाव की बेला, न्याय का उद्घोष, एकता की आवाज़, बुलंदी की ओर, इस तरह के हमने नाम लिए। लेकिन इसमें भी हमें मज़ा नहीं आया। मज़ा क्या, मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा था कि यार क्या करना है, कैसे करना है। फिर कुछ और नाम आए, बुलंद आवाज़ें न्याय की, आवाज़ बुलंद करो, बुलंदी की ओर, बुलंद इरादे, बुलंद न्याय की आवाज़। लेकिन फिर वही बात कि इसमें मोटी बात हम ये कह रहे थे कि हम आवाज़ उठा रहे हैं, हम बुलंद इरादों के साथ चल रहे हैं, हम मजबूती के साथ चल रहे हैं। लेकिन देखिए कितना काम कर रहे हैं, एक एक शब्द पर हम लोग कितना काम करते हैं। आप देखिए, एक अगर हम शब्द भी लेते हैं तो कहते हैं शब्द ही ब्रह्म है, और शब्द जब तक सही चुना नहीं जाएगा आगे बढ़ेंगे कैसे। बाकी मेरी बहुत कोशिशें चल रही है कि मैं लोगों को एकजुट करूँ। कुछ लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि भाई, अभी भिवानी से फ़ोन आया था तो उन्होंने कहा कि यात्रा को हमारी तरफ से लेके जाइए। तो आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ आप लोग यात्रा को बुलाना चाहते हैं, खासकर पेंशनर के बारे में बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मणिपुर के लोग तो मणिपुर में हैं। मोटी बात है कि पेंशनर से ज़्यादा जुड़ेंगे हम इसमें। हमारा टारगेट मणिपुर जाना है, लेकिन पेंशनर ही ज़्यादा हमें बुलाएंगे जगह जगह। तो मैं ये आपसे चाहता हूँ कि अगर आपके क्षेत्र में आप मुझे बुलाना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करिए, अपना व्हाट्सएप करिए, कुछ भी करिए, मुझसे संपर्क कर लिए, जिससे हम आपको अपनी यात्रा में भागीदार बना पाएँ। आप वहाँ पर इंतजाम देखिए, हम यहाँ से चलेंगे और दोनों मिलकर काम करेंगे। आप मुंबई से हैं, आप जयपुर से हैं, आप अहमदाबाद से हैं, आप केरला से हैं, आप सूरत से हैं, आप कहीं से भी हैं, आप जयपुर से हैं, आप भिवानी से हैं,
आप बीन से हैं, आप गुजरात से हैं, शहरों के नाम भी बता रहा हूँ, राज्यों के नाम बता रहा हूँ, आप कलकत्ता से हैं, आप उड़ीसा से हैं, आप कहीं से भी हैं, आप अपनी जगह का नाम बताइए मुझे। क्या आप हमारी यात्रा, हमें अपने यहाँ बुलाना चाहते हैं, ये बताइए। और मैं और आप मिलकर एक योजना बना लेते हैं, जिससे मैं आपको डेट दे दूंगा, इस डेट तक हम वहाँ पहुँचेंगे। तो ये आपको करना है कि आपको प्रोग्राम में भागीदार बनना है, सहयोगी बनना है, इकट्ठा चलना है और हाथ से हाथ मिलाकर चलना है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप मुझसे संपर्क कर लें मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8375009595। इस पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, कॉल उठा लूंगा मैं आपकी। जिन लोगों को यात्रा बुलानी है अपने क्षेत्र में, वो लोग स्पेशली मुझे कॉल करें, मेरे साथ मिलकर योजना बनाएं। उनके दिमाग में क्या और मेरे दिमाग में क्या है, फिर हम उसको एक साथ मिलाएंगे और मिलाकर हम एक मजबूत प्लान के साथ चलेंगे। और हम अगस्त के महीने में या सितंबर के शुरू में हम चल सकते हैं। 15 अगस्त के बाद कभी भी हम इसे शुरू कर सकते हैं, ये हमारी बात है। तो चलिए हम आगे बताते हैं क्या क्या नाम है। बुलंद न्याय की आवाज़, बुलंद इरादे न्याय की राह, बुलंद आवाज़ न्याय की मांग, बुलंद हौसले न्याय की जीत, बुलंद आवाज़ें बदलाव की शुरुआत। ये और नाम आए थे, लेकिन इसमें भी समझ में नहीं आया। फिर हमने कहा कि बुलंद हमने इसलिए किया कि बुलंद यानी कि कोई चीज़ बड़ी उससे ताकत से और बड़ी ऊंचाई जिसमें प्राप्त हो, इसलिए हम बुलंद इस्तेमाल कर रहे थे शब्द। लेकिन फिर हमने किया बुलंद न्याय ध्वनि, बुलंद आवाज क्रांति, बुलंद न्याय यात्रा, बुलंद हौसला, बुलंद न्याय संघर्ष। लेकिन फिर हमें समझ में नहीं आया कि इसमें तो कलेक्टिवनेस तो आ नहीं रही है, सब लोग इकट्ठा होकर तो इसमें कोई संदेश दे नहीं पा रहे। तो हमने कुछ इसको बदला, फिर कुछ नए नामों पे हमने काम किया। वो नाम क्या थे? आवाजें बदलेंगी तस्वीर, मतलब बहुत सारी आवाजें मिलेंगी तो तस्वीर बदल जाएगी। तस्वीर का मतलब जो अभी की सिचुएशन है, करंट सिचुएशन है, वो बदल जाएगी। फिर एकता की आवाज, बदलाव की शुरुआत, न्याय की जीत, ऐसे नाम आ रहे थे। कुछ अंग्रेजी में भी आए, अंग्रेजी हिंदी मिक्स करके। राइट्स की आवाज, जस्टिस फॉर ऑल, वॉइस ऑफ चेंज, पीपल्स फॉर वॉइस राइज, जस्टिस विल राइज, मतलब न्याय का सूरज उगेगा। लेकिन फिर भी इसमें कलेक्टिवनेस नहीं आ रही थी, आप सब लोगों का साथ नहीं आ रहा था और एक्स फैक्टर नहीं आ रहा था। एक्स फैक्टर का मतलब एकदम लोगों के दिमाग में चढ़ जाए, ऐसा फैक्टर हम कोशिश कर रहे थे। तो कुछ और नाम आए, वो भी मैं पढ़ देता हूँ। साथी, बदलाव की राह, न्याय की जीत, एक साथ आगे बढ़ो बदलाव की ओर, साथी न्याय संघ, बदलाव की यात्रा, एकता की जीत, आगे बढ़ो साथ, न्याय संघ आगे। ये सारे नाम आ रहे थे, लेकिन इसमें भी वो चीज़ नहीं आ रही थी, वो कैच फैक्टर नहीं आ रहा था, वो मजबूती नहीं आ रही थी। इसमें ये तो आ गया कि सब लोग एक साथ कर रहे हैं, सब लोग एक साथ कलेक्टिव कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं आ रही थी। तो फिर हमने और कुछ किया। फिर हमने कहा कि ये तो एक सफ़र है, एक यात्रा है, तो कुछ ऐसा होना चाहिए इसमें कुछ उम्मीद आए। तो फिर उम्मीद के साथ हमने एक्सपेरिमेंट किया, और उम्मीद के साथ जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो क्या नाम आए? उम्मीद का सफ़र, उम्मीद की यात्रा, उम्मीद की राह, उम्मीदों का कारवा, उम्मीद की किरण, ये सारे नाम आए। लेकिन इससे भी हमें कुछ मतलब अभी कुछ मिसिंग था, वो नहीं आ पा रहा था। फिर हमने फिर से थोड़ा सा और काम किया। देखो कितना, एक यात्रा के लिए कितना काम कर रहे हैं हम, कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप समझिए कि पूरी यात्रा पर हम कितने सीरियस हैं, कि कितनी अच्छी तरह से हम करना चाहते हैं। फिर हमने सोचा नई उम्मीद की ओर, उम्मीद की आवाज़, उम्मीद की बुलंदी, उम्मीद का दीप, उम्मीद की जीत, ये हमने नाम लिए। लेकिन फिर भी हमारे को इसमें भी वो नहीं आया, क्योंकि मणिपुर हमने कहा पूर्वोत्तर भारत है, तो पूर्व से सूरज उगता है, तो हमने कहा सूरज आना चाहिए इसके अंदर। अब सूरज भी आ जाएगा तो कैसे होगा, नाम भी छोटा होना चाहिए। फिर हमने कोशिश की कि भाई कुछ और बनाएं, क्योंकि जा तो हम पूरब की ओर ही रहे हैं, और पूरब से ही सूरज उगता है, वहीं से रोशनी आती है, और वहीं से उजाला निकलता है, और वहीं से उम्मीद की राह मिलती है। तो उम्मीद के सूरज की ओर, पूर्व की आशा, सूरज की दिशा, पूर्व की किरण, नई सुबह की ओर। मतलब हम जो जा रहे थे जिस जगह, वहाँ हम ये सब चीज़ें कह रहे थे, ये हमने नाम किए कि भाई नई सुबह की ओर, पूरब की किरण, मतलब हम पूरब की तरफ जा रहे हैं, मणिपुर की तरफ जा रहे हैं, तो हम ऐसे नाम रखें। पूर्व का उजाला, उम्मीद की किरण, सूर्योदय की ओर, पूर्व की रोशनी, नई आशा की ओर। पॉजिटिव चीज़ें हम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी मुझे इसमें एक्स फैक्टर नहीं
आया। अब एक्स फैक्टर क्या था, बड़ा रिसर्च की तो मैंने कहा यार एक्स फैक्टर तो देश का प्रधानमंत्री जी हैं, एक्स फैक्टर तो मोदी जी हैं, और मोदी जी के ही कर सकते हैं इस काम को, चाहे मणिपुर की शांति है और चाहे पेंशनरों का हक और अधिकार की बात है। तो अब मोदी के लिए क्या किया जाए। अगर ज़्यादा हम निगेटिव हो जाते हैं तो मोदी के खिलाफ जाएंगे तो करना तो सही है, तब भी नहीं होगा, और ज़्यादा चरणों में घुस जाते हैं, उनके चरण वंदना के अंदर लगते हैं, तब भी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वो तो कर ही नहीं रहे हैं। 10 सालों से लोग 2 साल से मणिपुर के लोग बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मोदी से लेटर भी भेज लिया, और 10 साल से पेंशनर कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी तो सुनने को तैयार नहीं है। ऐसा लग रहा है मोदी जी गहरी नींद में सो रहे हैं। तो क्या करें, ज़्यादा उनके बुराई करते हैं तो दिक्कत, और ज़्यादा उनकी बड़ाई करते हैं तो दिक्कत। अब बीच का रास्ता कैसे निकालें, और मोदी को भी हमें यात्रा में लेना है। तो फिर हमने कुछ किया कि मोदी समझाओ यात्रा, एक शब्द आया कि मोदी समझाओ यात्रा, कि चलो मिलके मोदी को समझाते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि मोदी जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं या प्रॉब्लम ऐसा कर रहे हैं, ऐसी क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन हमने सोचा यार ऐसा कुछ बनाते हैं कि जिसमें, और मोदी जी इस समय ट्रेंडिंग में है भाई, विपक्ष पक्ष सब मोदी मोदी कर रहे हैं, तो क्यों ना मोदी शब्द का इस्तेमाल किया जाए और उनको संबोधित करके ये काम शुरू किया जाए कि अल्टीमेटली करना तो नहीं है। तो फिर हमने सोचा मोदी समझाओ यात्रा, मोदी जवाब दो यात्रा, मोदी से सवाल यात्रा, मोदी के ओर से जवाब यात्रा, मोदी से हिसाब मांगो यात्रा, मोदी को वादे याद दिलाओ यात्रा, मोदी की जिम्मेदारी यात्रा, मोदी के नाम जन सवाल, मोदी के से देश के सवाल। इस तरह के हमारे नाम आए, लेकिन इसमें भी वो एक्स फैक्टर नहीं आ रहा था। फिर हमने थोड़ा सा और रिसर्च किया, देखिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। मोदी समझो यात्रा, मोदी समझाओ अभियान, मोदी को समझाने की यात्रा, मोदी के वादों को समझाने की यात्रा, मोदी की बात समझो। लेकिन नाम छोटा चाहिए, नाम मजबूत चाहिए, तो ये भी नाम हमारे लोगों को कुछ जचा नहीं। फिर हमने कहा कि भाई इसमें और बहुत सारे अभी नाम है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि इतने सारे नाम हैं, लेकिन लास्ट में जो नाम आए वो नाम कुछ ऐसे थे। थोड़ा सा हम उसमें क्रिटिसिज्म भी कर रहे थे, लेकिन हम चाहते थे कि समझाओ और ये शब्द ना थोड़े से बड़े सिंपल से हैं, थोड़ा क्रिटिसिज्म भी हो, थोड़ा व्यंग भी हो, जिससे कि मोदी जी को बुरा भी ना लगे और हम अपनी बात भी कह दें। तो फिर कुछ नाम ऐसे आए कि मोदी को आईना दिखाओ यात्रा, मोदी को सीख दो यात्रा, मोदी को जागरूक करो यात्रा, मोदी को समझाने की दवाई, और मोदी का सच से सामना। लेकिन इसमें भी फिर हमें उतना कैच नहीं आ रहा था। उसके बाद कुछ लोगों ने कहा मोदी हटाओ यात्रा, मोदी भगाओ यात्रा, मोदी समझाओ यात्रा, मतलब कुछ एक्सट्रीम भी चले गए कि मोदी हटाओ, मोदी भगाओ। लेकिन सबसे बाद में जो कुछ 4-5 नाम आए वो मैं पढ़ देता हूँ, और उन नामों में से फिर लास्ट का नाम जो फाइनल हुआ वो हम बात करेंगे। तो फिर आया नाम मोदी को जगाओ अभियान, जागो मोदी यात्रा, मोदी को चेतन करो यात्रा, मोदी को होश में लाओ यात्रा, मोदी को जगाने की मुहिम, मोदी के लिए अलार्म यात्रा, जागृति मोदी यात्रा, मोदी को सचेत करो यात्रा, मोदी को जगाने का समय, मोदी को नई दिशा दिखाओ यात्रा, मोदी को जगाने की आवाज़। लेकिन इसमें भी जो सबसे लास्ट में नाम आया, जो सबसे आम सहमति से हमें अच्छा लगा, अब आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। छोटा और एकदम सही नाम जो लास्ट में हमने निकाला, वो निकाला मोदी जगाओ यात्रा। अब मोदी जगाओ यात्रा कहने का मतलब ये है, ना तो नेगेटिव है ना ये बिल्कुल पॉजिटिव है। मोदी को समझाने भी नहीं जा रहे, मोदी को जगाने, यानी मोदी कहीं सो रहे हैं ऐसा हम कह रहे हैं। सोने का मतलब ये शायद उनका ध्यान नहीं है, ध्यान आकर्षण करने की बात है। तो मोदी जी सो रहे हैं ये हम कह रहे हैं, तो इसमें क्रिटिसिज्म भी हो गया। लेकिन एक सफाई के साथ, एक प्रधानमंत्री का आदर करते हुए हमने ये भी कहा कि मोदी जगाओ यात्रा, शायद वो जग जाएं, और जग जाए तो आपका काम हो जाए। तो लास्ट में यही फाइनल हुआ, और यही टाइटल आप देख रहे हैं कि मोदी जगाओ यात्रा। लेकिन मोदी जगाओ यात्रा से पूरा तो बात होती नहीं है। मोदी जगाओ यात्रा हो गई, लेकिन इसमें ना मणिपुर आया ना पेंशनर आया, ये तो पूरे देश की बात हो गई। बहुत सारे मुद्दे आ सकते हैं। तो फिर हमने कहा इसकी टैगलाइन बनाई जाए जिसमें संदेश दिया जाए यात्रा का। तो मोदी जगाओ यात्रा हमने फाइनल किया,
उसके बाद कुछ टैगलाइंस आई, बहुत सारी, उस पर भी मेहनत की, वो मैं सारी नहीं पढ़ूंगा लेकिन कुछ पढ़ देता हूँ। मोदी जगाओ यात्रा, उम्मीद की किरण पूरब की ओर, मोदी जगाओ यात्रा, न्याय की बुलंदी, इस तरह के आए। लेकिन लास्ट में हमने जो फाइनल किया, और देखिए बारिश हो रही है और बारिश में लगातार मैं वीडियो बना रहा हूँ, और वीडियो बना के मैं वीडियो की समाप्ति की ओर हूँ, और उसमें इसके बाद एक खास संदेश दूंगा, वो भी आपको देखिए लास्ट में जो फाइनल हुआ कि मोदी जगाओ यात्रा ये रहेगा, और टैगलाइन रहेगी पेंशन दो, न्याय दो, मणिपुर बचाओ। ये हमने बाद में किया, लेकिन फिर हमने कहा इसको और बेहतर करते हैं। तो लास्ट में बहुत सारी मेहनत करने के बाद जो जिसमें सब कुछ आया है, तो यात्रा का नाम होगा मोदी जगाओ यात्रा, और जो टैगलाइन होगी पेंशन बढ़ाओ, यानी पेंशन को बढ़ाना है, EPS 95 की पेंशनर को बढ़ाना है, तो एक पेंशन बढ़ाओ, मणिपुर बचाओ, मणिपुर को बचाना है, मणिपुर को बचाना है, और न्याय दिलाओ, न्याय दिलाना है, ये 3 है, और उम्मीद की किरण चलो पूर्व की ओर। तो ऐसे रहेगा, मोदी बचाओ यात्रा, पेंशन बढ़ाओ, मणिपुर बचाओ, न्याय दिलाओ, उम्मीद की किरण चलो पूर्व की ओर। ये हमारी टैगलाइन है नीचे, मोदी बचाओ, मोदी जगाओ यात्रा, ये हमारा काम है। मैंने शुरू में ही कहा था कि दुश्मनी जमकर करो, मगर इतनी गुंजाइश रहे कि जब सामने पड़े तो शर्मिंदा न होना पड़े। मैं दोनों समुदाय से कहना चाहता हूँ, हम मैतई से भी कहना चाहता हूँ, कुकी से भी कहना चाहता हूँ, कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपकी आपसी रंजिश के अंदर बच्चे, महिलाएं या मासूम लोगों का जान चली जाए। तो कुछ भी करें, लड़ाई करें, योद्धा से लड़ें, लेकिन कभी भी कमज़ोर, निहत्ते, मासूम, और कहते हैं जिनका कोई जिसमें रोल ना हो, उन पर आप अपना गुस्सा ना दिखाएं। किसी भी कम्युनिटी के लोग हों, वो कभी भी बहादुर नहीं कहलाएंगे। जो बच्चों पर, औरतों पर, महिलाओं पर हिंसा करते हैं, वो कभी बहादुर नहीं कहलाएंगे। तो मोटी बात ये है कि भाई आपके झगड़ा है, आपकी प्रॉब्लम है आपस में, तो आप खूब दुश्मनी करो दोनों समुदाय के अंदर, लेकिन इतनी गुंजाइश रहे कि एक दूसरे के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। कोई ये ना कह पाए कि तूने हमारे कमजोरों को मारा या कमजोरों के साथ अत्याचार किया। ऐसा किसी भी कम्युनिटी पे दाग और धब्बा ना लगे, मैं तो यही चाहता हूँ। और बैठकर समाधान हो दोनों समुदायों का, ये मैं चाहता हूँ। दूसरा ये भी कि कुछ लोग मोदी से दुश्मनी करते हैं तो इस हद तक चले जाते हैं कि वो कुछ भी कहने लगते हैं। कुछ लोग इतना प्रेम करते हैं कि चरण वंदना करने लगते हैं। तो वहाँ भी यही नारा चरितार्थ हो रहा है कि दोस्ती जमकर करो, दुश्मनी जमकर करो, मगर इतनी गुंजाइश रहे कि सामने पड़े तो शर्मिंदा ना होना पड़े। हम इतना ना कर दें प्रधानमंत्री के खिलाफ कि फिर राहें अलग अलग हो जाएं, क्योंकि अभी आने वाले 3-4 सालों तक तो वही प्रधानमंत्री हैं। कुछ ऐसा ना हो तो वही कर सकते हैं, वरना अगर हमें मोदी हटाओ और या इस तरह के अभियान चलाने पड़ेंगे तो मुझे लगता है तो फिर हमें सरकार बदलने के बाद 3-4 साल हमें इंतजार करना पड़ेगा, और तब तक कितना नुकसान हो जाएगा इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। कुछ पॉलिटिकल पार्टियां ऐसा कर सकती हैं, लेकिन हमारा एजेंडा ये नहीं है कि किसी को हटाना है, किसी को। हमारा एजेंडा है कि आपका काम कराना है और आलोचना भी करनी है, लेकिन एक तरीके से संयमित होके। इसके साथ साथ मैं फिर कहना चाहूँगा आपसे, आप कहीं से भी हो प्लीज़, कुछ लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया, आप भी मुझे कांटेक्ट करिए। स्क्रीन पर जो नीचे नंबर दिए गए हैं उन नंबरों पर मुझे संपर्क करिए, और मैं आपके यहाँ प्रोग्राम की योजना बनाता हूँ कि हमारी यात्रा कैसे निकले। तो आपके यहाँ से घूमते हुए निकले, और आप अपने लोगों को इकट्ठा करिए, और अपने जैसे बहुत सारी फैक्ट्रीज से जुड़े हुए लोग हैं, अलग अलग मिलों से जुड़े हुए लोग हैं, तो उनके ग्रुप्स हैं, संगठन हैं, तो कृपया अपने संगठन के जरिए मुझे बुलाइए। हमारी यात्रा में भी सहयोग करिए, आप वहाँ इंतजाम भी करिए, और कंधे से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। इसी वाक्य के साथ मैं ख़त्म करता हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखिए। जय